हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान भ्रमण या पर्यटन के बारे में जानेंगे। यानी साइंस एक्सकर्जन्स और फील्ड ट्रिप के बारे में हम जानेंगे। विज्ञान में भ्रमण यानी एक्सकर्जन को सबसे पुरानी दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स माना गया है। इससे वास्तविक जीवन के अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। मान लो आप किसी भी चीज़ को देखने जा रहे हैं, भ्रमण पर जा रहे हैं, जैसे ताजमहल देखने जा रहे हैं या जो परमाणु हाउस है, परमाणु केंद्र है, वहाँ साक्षात देखने के लिए जा रहे हैं, तो इससे वास्तविक जीवन के क्या है अधिगम अनुभव होते हैं। ये साधन विद्यार्थी को उनके सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताते हैं। यानी सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताते हैं। इस प्रकार के भ्रमणों से पूर्व अर्जित अर्थात पहले से जो प्राप्त अधिगम है उनको पुनर्बलन मिलता है, यानी मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट मिलता है और नए भ्रमण के दौरान खोज का कार्य करते हैं। इन भ्रमणों द्वारा मौके पर निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी ये जो विज्ञान भ्रमण है, पर्यटन है, इसमें क्या है, मौके पर निरीक्षण, मौका यानी साक्षात किसी चीज़ को देखकर उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस करने की सुविधा और प्रयत्न पूर्व रचित यानी स्ट्रक्चर्ड, जो पहले से आपने ढांचा तैयार कर लिया है कि हम वहाँ जाएंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे, उसका क्या है पूर्वरचित होता है। विज्ञान संबंधी भ्रमण कई रुचिकर स्थानों पर हो सकते हैं। यानी जो रुचिकर स्थान है उन पर हो सकते हैं, जैसे पानी शुद्धिकरण के स्थान, जहां पानी का शुद्धिकरण होता है, उस स्थान को दिखाने के लिए छात्रों को ले जाया जाए। फिर संग्रहालय, यानी जहां अच्छी अच्छी वैज्ञानिक वस्तुएं रखी हैं उन्हें दिखाया जाए। भूमि संरक्षण स्थल, यानी जो भूमि की संरक्षण किया जाता है। सॉइल कंजर्वेशन प्लांट्स, इन चीज़ों को दिखाने में क्या है बच्चे अधिक रुचि लेते हैं और समझते भी हैं। मौसम कार्यालय, जहां मौसम बताया जाता है कि अब इतना टेम्परेचर है, इतनी बारिश होने वाली है, तो ये सब ऐसे केंद्रों को दिखाया जाए। चिड़ियाघर, विभिन्न परियोजनाएं, कृषि केंद्र, इन सब चीज़ों को छात्रों को दिखाना चाहिए ताकि बच्चे विज्ञान भ्रमण और पर्यटन के द्वारा किसी भी अधिगम को अच्छे से कर सकें। फिर है विज्ञान भ्रमण के उद्देश्य, यानी विज्ञान भ्रमण के क्या उद्देश्य हैं हम ये जान लें। यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एक्सकर्सन, तो इसके उद्देश्य यानी विज्ञान संबंधित जिज्ञासा को बढ़ाना। यानी जो छात्र विज्ञान जब हम उन छात्रों के लिए ऐसे स्थल दिखाएंगे तो छात्रों में विज्ञान के प्रति क्या होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, यानी जानने की इच्छा बढ़ेगी उनकी, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होगा। विज्ञान की किसी परियोजना को शुरू करने के लिए मनहा स्थिति बनाना, यानी किसी भी परियोजना को आप शुरू कर रहे हैं उससे पहले उनकी मन स्थिति को बना लेना चाहिए। और फिर है कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए, यानी इसका उद्देश्य क्या है विज्ञान भ्रमण का, कक्षा कार्य जो है उसको प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए तैयार किया जाता है, कक्षा के प्राकृतिक वातावरण को, और स्थानीय रुचि को विकसित करने के लिए इस विज्ञान भ्रमण का उद्देश्य है। और इन स्थूल वस्तुओं का ठीक से निरीक्षण करने के लिए भी विज्ञान भ्रमण का उद्देश्य है। यानी स्थूल वस्तुओं का, स्थूल मतलब जो साक्षात दिख रही है, उन वस्तुओं का ठीक से निरीक्षण कर सके छात्र, इस तरह की प्रवृत्ति उनमें आ सके, ये क्या है विज्ञान भ्रमण के उद्देश्य हैं। भ्रमण के स्थानों का निर्णय इलाके तथा स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय पर निर्भर होता है कि आपके विषय में क्या शिक्षण बिंदु है, ताकि उन बच्चों को आसानी से समझाया जा सके और उस इलाके में या कौन सा स्थल है, कौन सा स्थान है जब छात्रों को भ्रमण कराया जा सके।
अब हम विज्ञान भ्रमण का आयोजन जान लें कि किस तरीके से इनका आयोजन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एक्सकर्जन्स। तो सबसे पहले यानी विज्ञान भ्रमणों के सफल आयोजन के लिए ये ज़रूरी है कि इनके प्रबंध क्रमबद्ध तरीके से किए जाएं। यानी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक इन सभी पदों का अनुसरण करता है। कौन सा? सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। यानी सबसे पहला कौन सा है? उद्देश्यों का निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रकार के भ्रमणों की संपूर्ण तैयारी से पहले यह तय करना अति आवश्यक है कि भ्रमण किन उद्देश्यों को सामने रखकर किया जा रहा है। ये उद्देश्य शिक्षक और विद्यार्थियों के सम्मुख पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए। इन उद्देश्यों की स्पष्टता ही संपूर्ण योजना का आधार है। शिक्षक इन उद्देश्यों के आधार पर ही आगामी योजना तय कर सकता है। और फिर है प्लानिंग, यानी उद्देश्यों के निर्धारण के बाद शिक्षक क्या करता है? योजना बनाता है, यानी प्लानिंग करता है। सभी कार्यों की व्यवहारिक रूप देने से पहले उनकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सफलता की कामना में समय नष्ट होने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। इस प्रकार के भ्रमणों का प्रबंध स्कूल में स्थापित विज्ञान क्लब अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि ये क्लब ऐसा नहीं कर सकते तो विद्यार्थी और शिक्षक आपसी सहयोग से ये सब कुछ कर सकते हैं। योजना बनाने में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे उच्चाधिकारियों से अनुमति लेना, विद्यार्थी की संख्या जिनको भ्रमण में साथ लेकर चलना है, ऐसे विद्यार्थियों का आयु वर्ग यानी एक जैसे आयु के छात्र हों, ट्रांसपोर्ट का निर्णय कि कैसे जाएगा, किसके माध्यम से छात्रों को ले जाया जाएगा, आर्थिक छूट यानी कंसेशन कितनी है, इन सब चीज़ों को प्राप्त करना। और भ्रमण के दौरान जहाँ रुकना हो वहाँ पर बहुत पहले से ही पत्र व्यवहार द्वारा रहने आदि की सुविधाओं का प्रबंध करना। भ्रमण के साथ सामान आदि को लेकर चलना हो या जिस सामान की आवश्यकता हो, इन सब चीज़ों की हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, योजना बनानी होती है। भ्रमण के प्रबंधनों के लिए प्रबंध जो कर रहे हैं उन प्रबंधों के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण करके कि उनके कार्य को समझाना कि कौन किस ग्रुप किस टोली के साथ किस व्यक्ति को रखना है, ये सब तैयार रखना। फिर इसके बाद है तैयारी यानी प्रिपरेशन। जब हम योजना बना लेते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं? प्रिपरेशन यानी तैयारी करते हैं। योजना बनाने के पश्चात भ्रमण पर जाने वाले सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं। विद्यार्थियों को भ्रमण पर चलने के लिए और प्रेरित किया जाना चाहिए, ना कि ये भ्रमण उन पर थोपे जाएं, यानी थोपने नहीं चाहिए, उन्हें अप्रेरित करना चाहिए। फिर है लागू करना यानी एक्सक्यूशन। भ्रमण की सफलता का सारा सार भ्रमण की योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने पर है। योजना को लागू करने में ये देखना भी शामिल है कि क्या सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं या नहीं। योजना को लागू करने के लिए विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और उन्हें उनके कर्तव्य बता दिए जाते हैं। ऐसे आयोजनों में कड़ा अनुशासन आयोजन की सफलता के लिए पहली शर्त है। फिर इसके बाद है अनुवर्ती क्रिया यानी फॉलोअप। फॉलोअप यानी इस प्रकार के भ्रमणों के बाद अनुवर्ती क्रिया का होना अति आवश्यक है। यानी इसके लिए विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे अपने भ्रमण के दौरान अर्जित ज्ञान पर लेख लिखें। यानी आप क्या देखा, क्या सीखा, क्या नया जाना, इस पर क्या है लेख लिखें या उस पर स्कूल पत्रिका के लिए निबंध लिखें। इसमें विद्यार्थी मॉडल या चार्टों की रचना भी कर सकते हैं। फिर है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। संपूर्ण भ्रमण समाप्त होने के बाद इसका पूर्ण मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भ्रमण में रह गई त्रुटियां इन सभी का विश्लेषण करके आगामी भ्रमणों के दौरान उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर है विज्ञान भ्रमण का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एक्सकर्शन। इसका महत्व जान लेते हैं क्या है। पहला है भ्रमणों द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। पहली बार उन्हें उस चीज़ के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
फिर है भ्रमणों द्वारा नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, योजना बनाने आदि योग्यताओं का भी विकास होता है कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आत्मविश्वास इन सब चीज़ों को बनाने में आता है। फिर है भ्रमणों से विद्यार्थियों को विज्ञान से संबंधित वस्तुओं के संग्रह करने के अवसर मिलते हैं, जिसे विभिन्न प्रकार के मॉडल, चित्र, इन सब चीज़ों को छात्र सीखते हैं। और विज्ञान भ्रमण का क्या महत्व है? इस प्रकार के भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा की दैनिक प्रक्रिया से मुक्ति दिलाकर कुछ आराम भी पहुंचाते हैं। यानी जो दैनिक क्रियाएं लगी रहती हैं, रोज़ आना पढ़ना, यानी किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप से ना समझ पाना, सिर्फ मानकर ही समझ लेना कि ये चीज़ ऐसे होती है, कल्पना करके ही पढ़ना, तो इससे भी क्या छात्रों को आराम मिलता है, तो वास्तविक चीज़ को जा कर के भी देखते हैं। और भ्रमणों के दौरान इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि जो पूछताछ की प्रवृत्ति की विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार के भ्रमणों द्वारा स्कूलों और समाज में खाई कम होती है और जटिल संप्रतियों को भी स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। और भ्रमणों द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास भी होता है। अब हम क्या है विज्ञान यानी भ्रमणों के दोष जान लेते हैं कि भ्रमण के क्या दोष हैं। भ्रमण के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सकर्जन्स। भ्रमणों की भरमार से इनके लाभ होने की बजाय इनसे कुछ हानियां भी हैं। इन भ्रमणों से स्कूल के अन्य कार्यक्रमों में बाधा पड़ती है, जो स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम या जो भी लगे रहते हैं उनमें ये भ्रमण बहुत महंगे होते हैं, यानी एक्सपेंसिव सिद्ध होते हैं। इन भ्रमणों के उद्देश्यों को बहुत कम विद्यार्थी समझ पाते हैं, से सभी विद्यार्थी इधर उधर घूमकर व्यर्थ ही समय नष्ट करते हैं, यानी वो मौज मस्ती के लिए जाते हैं। वे कक्षाएं जिनमें अधिक विद्यार्थी होते हैं उनको ऐसे भ्रमण पर ले जाना बहुत कठिन कार्य होता है, और अधिकतर कक्षाएं ऐसी ही हैं जिसमें कि बच्चे अधिक होते हैं और उनमें ये व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती हैं। ये भ्रमण कई बार उपयुक्त समय पर संभव नहीं हो पाते हैं। कई शिक्षकों का विद्यार्थियों के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं होता है, इसलिए भ्रमण के दौरान स्वस्थ वातावरण नहीं बन पाता है। कई विद्यार्थियों में इन भ्रमणों की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण विद्यार्थी और शिक्षकों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद विज्ञान भ्रमणों के लिए सावधानियां जान लें। प्रिकॉशंस ऑफ साइंस एक्सकर्जन्स, यानी भ्रमण लोकतांत्रिक ढंग से नियोजित करके तथा ठीक ढंग से संगठित करके सावधानी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। भ्रमण के लिए जाने से पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस बात से अवगत कराना अति आवश्यक है कि भ्रमण क्यों आयोजित किया जा रहा है और कक्षा के अनुभवों और क्रियाओं से भ्रमण किस प्रकार संबंधित है। ये सब बच्चों को और शिक्षकों को पहले ही बता देना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रश्न बता सकता है जिनका उत्तर विद्यार्थी शिक्षक से या अन्य लोगों से पूछ सकें। छात्रों के प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी जरूरी है। जहाँ तक संभव हो सके शिक्षक को उन सभी रास्तों, बस स्टॉपों, उन वस्तुओं व स्थानों का ज्ञान हो जिन्हें उन्हें देखना है। साथ ही खाने पीने का प्रबंध और भ्रमण के प्रत्येक स्तर के लिए समय की आवश्यकता आदि का पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। भ्रमण का मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। त्रुटियों और कठिनाइयों का निदान किया जाना चाहिए तथा समूह के व्यवहार पर बहस होनी चाहिए। संबंधित व्यक्तियों को धन्यवाद के पत्र प्रेषित किए जाने चाहिए तथा भ्रमण के मुख्य अंशों जो हाइलाइट्स हैं उनका स्थायी रिकॉर्ड्स रखा जाना चाहिए। यही क्या है विज्ञान भ्रमणों के लिए सावधानियां हैं। धन्यवाद।